वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। चलें, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कवर देते हैं और इसको भी प्लग इन करते हैं। इसमें जो बड़ी अहम बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोग हमें जो पूरी दुनिया से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सबसे ज़्यादा LFL जो सीरीज़ इसके हवाले से। और ख़ूबसूरत बात यह है कि अगर आपको LFL समझ आ गया तो इसका मतलब है मॉडुलेटिंग मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये LAL भी आपको समझ आ गया और LGK भी आपको समझ आ जाएगा। तो इनके बिल्कुल सेम है। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता। चाहे आगे LFL का कोई भी मॉडल हो, LAL का कोई भी मॉडल हो और इसी तरह LGK का कोई भी मॉडल हो, लेकिन मॉड्यूलेटिंग मोटर के जो भी कनेक्शन हैं वो सेम होते हैं। तो ये देखें, मैं इसको अब बंद करता हूँ। कनेक्शन आपने देख लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। चलें, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे फंक्शन करती है। ये बर्नर कंट्रोलर है, इसकी हमने सप्लाई ऑन कर दी है। ये इसके इस वक्त जो मोटर खड़ी है, मैं पहले आपको पोजीशन इसकी बता दूं, ये क्लोज पोजीशन के ऊपर खड़ी है, यानी कि इस वक्त समझ लीजिए 0 पोजीशन के ऊपर खड़ी है। और यहाँ पे इसका तकरीबन 30 डिग्री के ऊपर हमने इसकी केम्स की सेटिंग कर दी है मीडियम की, और इसी तरह ये इसकी 90 डिग्री की सेटिंग है हाई की। तो इस वक्त ये क्लोज पोजीशन पे खड़ी है। तो और आप ये देखें, जो आपको अगर ये नज़र आ रहा होगा कि जो इस वक्त बर्नर कंट्रोलर है ये पूरी स्टार्टिंग पोजीशन में खड़ा है। तो अब मैं ये जो कह लें कि इसको लिमिट स्विचेस को जो होते हैं सेफ्टी के, मैं जो ही वो बर्नर कंट्रोलर के 4 और 5 नंबर के ऊपर होते हैं, मैं इसको जो ही मिलाता हूँ ये वो देखें वो ब्लोअर ऑन हो गया और ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें वो रुक गया है, उसने सिग्नल दिया है अब इसको हाई पे जाने का। अब ये मोटर हाई की तरफ जा रही है। ये मोटर हाई की तरफ जा रही है और आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के ऊपर जाके ये खड़ी हो जाएगी। ये देखें ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री। अब वो कंट्रोलर आगे चल पड़ा है, वो देखें। जब तक ये 90 डिग्री पे नहीं गई उस वक्त तक वो कंट्रोलर वहीं पे रुका रहा। जब ये चली गई 90 डिग्री पर, यानी फुली ओपन हो गई, तो उसका जो फीडबैक का सिग्नल 8 नंबर पे आया, उसने इसको आगे मूव करवा दिया। और अभी आप देखेंगे कि ये दोबारा इसका ये देखें, इसका जो सिग्नल है ये देखें, ये मीडियम का सिग्नल आ रहा है। ये देखें वो आप फिर चल पड़ा। अब वो इग्निशन हुआ, ये हमने इसको सेंस करवा दिया, ये हमने इसको सेंस करवा दिया। यानी आप यूं कह लें कि इग्निशन के बाद वो पायलट खुला जी, फिर मेन वाल्व खुल गया, आग लग चुकी है। और अभी जो मॉडरेटिंग मोटर है वो हमने अब उसमें जो 20 नंबर का यहाँ पे सिग्नल आता है, ये लोड कंट्रोलर का आगे से सिग्नल आ चुका है, लेकिन हमने इस स्विच के ज़रिए हमने उसको लो पोजीशन पर खड़ा किया। यानी कि ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त कह लें कि ये यहाँ पे करंट जा रहा है, आपको नज़र आएगा। ये जो कह लें कि मीडियम पोजीशन है उस पर करंट जा रहा है, तो इस वक्त ये मीडियम पे खड़ी है। लेकिन जो ही हम इसको ये देखें ऑन करते हैं तो साथ ही ये इधर आ गया, हाई पोजीशन की तरफ आ गया और मॉड्यूलेटिंग मोटर हाई की तरफ जाना शुरू हो गई। ये देखें, और इस तरफ मैं फिर इसको इधर वापस करता हूँ तो ये अब मीडियम पोजीशन की तरफ आ रही है, यानी कि जहाँ पे पायलट फायर होता है। तो अब इसी तरह ये जो लोड कंट्रोलर का स्विच है ये एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोलर भी हो सकता है और ये प्रेशर स्विच भी हो सकता है, स्टीम प्रेशर स्विच या कुछ भी और। तो ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई लो करवाता रहता है, जैसा आपको हीटिंग की रेशो जितनी भी रिक्वायर्ड होती है उसको बैलेंस करने के लिए। ओके,
चलें, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अभी ये लाइट सेंस कर रहा था, समझ लें कि आग लग चुकी थी। अब मैं जो ही इसको अंधेरा करूँगा, इसके ऊपर मैं अंधेरा करूँगा तो आप देखेंगे कि वो बंद हो जाएगा कंट्रोलर। ये देखें लॉकआउट हो गया। और मैं अब इसको ऐसे ही रखता हूँ। ये देखें मैंने इसके ऊपर कैप दे दिया। तो अब मैं इसका लॉकआउट जब इसको रिलीज करूँगा तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर फिर ये इसमें ये इसका सिग्नल आएगा जो कि इसको फुली क्लोज करेगा। ये देखें वो लाइट जल पड़ी। अब ये क्लोज का सिग्नल आ रहा है जो कि 11 नंबर का है। चले, ये आ चुका और हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आके खड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस वीडियो से, ये जो हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, इस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको ना सिर्फ LFL और इसी तरह LAL और बल्कि LG के का भी आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा। और मॉड्यूलेटिंग मोटर कैसे फंक्शन करती है, उसकी जो स्विचिंग है वो कहाँ पे होती है, कैसे उससे हम काम ले सकते हैं और कैसे किसी भी कंट्रोलर से हम मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मॉड्यूलेटिंग मोटर या जिसे सर्वो मोटर भी कहा जाता है, बहुत से लोगों को ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, उन्हें ये ऑपरेट नहीं करना आता। तो जिसकी वजह से वो लोग इतने महंगे, इतने कीमती और इतने स्पेशल दुनिया के बेस्ट कंट्रोलर्स में आते हैं ये कंट्रोलर, उनसे वो जो मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करवा पाते। और उसके लिए वो बहुत महंगे कह लें कि जो इंजीनियर्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर या टेक्नीशियन होते हैं, उनको हायर करते हैं और वो उन्हीं के बाउंड रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इस तरह समझने को मिला होगा कि इसके बाद अब आपको किसी की हाजत नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको पूरे हीटिंग सिस्टम के सोल्यूशन रिक्वायर्ड हों, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको पार्ट्स रिक्वायर्ड हों, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हों, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हों, आप कह लें कि पूरे कुछ भी आपको पूरा सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरे सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ इसके रिलेटेड कोई भी अगर आप चाहते हैं कि आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी मिले और आप घर बैठे आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, तो हमारी पूरी एक टीम है जो कि आपको ये तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए भी हम आपको वेलकम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और स्पेशली वो लोग जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल में एक लोअर लेवल तक रह जाते हैं, आगे ग्रो नहीं कर पाते, उनको ऑटोमेशन के अंदर और इवन इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड के अंदर आके कैरियर को आगे बढ़ाने का बहुत मौका मिलेगा। और इसी तरह मैनेजर्स और ऑनर्स के लिए, इंडस्ट्रियल ऑनर्स के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये राहत का बायस, फैसिलिटेशन का बायस होगा, क्योंकि अंडरस्टैंड करना और फिर उसके बाद वो किसी भी काम ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जनाब लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आगे आने वाली हैं और इसमें हम मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उन सब को जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए और हमारी कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे साथ टच रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।